वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है एल्कोहल, इत्र एवं फिनॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब सर कंपटीशन एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंट्रेंस एग्जाम में यही क्वेश्चन आपके बनते हैं। सो इनसे क्या होगा, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल का पता चलेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आपके माइंड की एक्सरसाइज अच्छी खासी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है? मेथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉल। चार ऑप्शन आपके सामने, चारों में से किसी एक पर आपको टिक मार्क लगाना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा राइट हो सकता है आपके ख्याल से? पहले आपको वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है जी। आई होप आपने वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इथेनॉल। यानी कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर एथेनॉल बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी के सदस्य है, तभी तो आप सही कर पाओगे इसे। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि है जी, अर्जेंटम। नेक्स्ट, फिनॉल उदासीन विलेन के साथ कैसा रंग देता है? फिनॉल उदासीन विलेन के साथ कैसा रंग देता है? हरा, बैंगनी, लाल, नीला। फिनॉल आप सब जानते हो उदासीन विलेन के साथ कैसा रंग देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आपको बताना है और आपका जो आंसर है वो चाहे गलती निकले बट वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इन फ्यूचर में कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करोगे, ऐसी गलती आप रिपीट नहीं करोगे दोबारा। ठीक, हरा, बैंगनी, लाल, नीला, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता है, पिछली बार हमने देखा था। सो अगर आप गलती भी करते हो ना, वो भी आपके लिए मायने रखता है, और सही रखते हो तो रखता ही सही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंगनी। फिनॉल उदासीन विलेन के साथ कैसा रंग देता है? बैंगनी देता है। याद रख लेना, अगर आपने अभी गलती किया है तो कोई दिक्कत नहीं, बट सीखो, गलतियाँ कुछ ना कुछ आपको सिखा जाती है, ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं पे। इत्र में ऑक्सीजन परमाणु है, इत्र में ऑक्सीजन परमाणु है अत्यधिक क्रियाशील, तुलनात्मक रूप से अक्रिय, सक्रिय, विस्थापित योग्य। इत्र में ऑक्सीजन परमाणु है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सक्रिय। कोई भी टॉपिक चाहिए, किसी भी टॉपिक पर डाउट हो तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर हम एमसीक्यूज बना देंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपको सिखाए तो समझ में नहीं आ रहा हो तब भी आप कमेंट कर सकते हो, ताकि आने वाले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन आपको बता सके। जब 430 के का एथिल एल्कोहल की अधिकता से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करते हैं तब उत्पाद है, प्रोडक्ट क्या बनता है? एथेन, एथिलीन, डाईएथिल ईथर या फिर डाईएथिल सल्फेट। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डाईएथिल ईथर। अगला क्वेश्चन, सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमेथेन क्रिया करके देते हैं, क्या देते हैं? मेथिल एथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर, डाईएथिल ईथर या फिर प्रोपेन। सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमेथेन क्रिया करके देते हैं मेथिल एथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर या फिर डाईएथिल ईथर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डाईएथिल ईथर ये देता है। क्वेश्चन तो सभी आपको मिलेंगे, फिजिक्स के भी मिलेंगे, बायो के भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल पर। जीके भी चाहिए तो बता देना आपको, तो जनरल नॉलेज भी चाहिए तो
क्या बनता है जब डाई एथिल ईथर 1 मोल HI के साथ गर्म किया जाता है? एथिल एल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड, केवल एथिल आयोडाइड, केवल एथिल एल्कोहल, एथिल आयोडाइड तथा एथेन। क्या बनता है गाइस? सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला, यानी कि एथिल एल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड बनता है। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में, और रोज़ नया आप सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। C4H10O द्वारा कितने समावेवी ईथर प्रदर्शित करते हैं? C4H10O द्वारा कितने समावेवी ईथर प्रदर्शित करते हैं? 3, 2, 4, 5। पहले आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसी के बाद हम आपको आंसर बताएंगे। आई होप आपने कर लिया होगा सिलेक्ट। इसका राइट ऑप्शन है 3, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। कितने समावेवी ईथर प्रदर्शित करते हैं? 3। समान अणुसूत्र वाला ईथर एल्कोहल से ज़्यादा वाष्पशील होते हैं, ऐसा होता है क्योंकि? समान अणुसूत्र वाला ईथर एल्कोहल से ज़्यादा वाष्पशील होता है, ऐसा होता है क्योंकि एल्कोहल की अनुनादी संरचना होती है, ईथर में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होता है, एल्कोहल में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होता है, ईथर का द्विध्रुवीय विलक्षण है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एल्कोहल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होते हैं, ये आपको पता रखना है, ठीक है ना। एल्कोहल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका जल शोषण तीव्रता से होगा? CH3OH का, C6H5OH का, CH33COH का, या फिर CH3COOH का? किसका जल अवशोषण तीव्रता से होगा? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, CH3OH का, राइट। निम्न में कौन प्रतिहिम एंटीफ्रीज की तरह कार्य करता है? ग्लाइकोल, एथिल एल्कोहल, जल, या फिर मेथिल एल्कोहल? एंटीफ्रीज की तरह कार्य करता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्लाइकोल, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, डाउट है तो कमेंट कर देना। और वैसे आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी हमको बता सकते हो। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ताकि वहाँ से आप हम सीधे आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे मिल सको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है? वेक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है, जानते तो ना वेक्टर मेयर को, कौन सा टेस्ट नहीं देता है वो? यानी कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा देता है, तभी तो आपको पता होगा कि कौन सा नहीं देता है। आपको ये पता नहीं रखना है कि कौन नहीं देता है, आपको तो ये पता रखना है कि कौन देता है, तभी तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना सोल्व हो पाएगा आपका। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि CH3CH3OH, ठीक है। क्वेश्चन तो हम रोजाना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाते हैं। आप लोगों का प्यार जो दिख रहा है, लाइक जो आ रहे हैं आपके, लाइक तो आप करते हो क्योंकि इतनी अच्छी नॉलेज आपको मिल रही है। सब्सक्राइब बेल आइकन पर आप ज़रूर प्रेस करते हो। जब सिरा आपको हवा में खुला रखते हैं तो वह क्री हो जाता है, बैक्टीरिया के कारण, C2H5OH का ऑक्सीकरण, CH3COH में होने वाला वायरस के कारण, या फिर फॉर्मिक अम्ल के कारण? किसके कारण होता है? हवा में खुला रखते हैं तो कड़ी हो जाती है। सो आपने अवश्य चूज कर लिया होगा वन ऑप्शन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि C2H5OH का ऑक्सीकरण CH3COH में होना, ठीक है। और गाइज, और अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो हमारे JK लोन जॉब, इस चैनल पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और थोड़ा हार्ड टाइप के, हाई लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसको जाके भी आप फॉलो कर सकते हो। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में मिलते हैं इस पर,
जेके लॉन जॉब चैनल पर, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। तो आप जाके इसको फॉलो कर सकते हो, जेके लॉन जॉब चैनल को, लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन, CO2 की क्रिया 400 के ताप पर सोडियम फिनॉक्साइड से कराने पर मिलता है। बेंजोइक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम सैलिसिलेट या फिर सैलिसिलेटेट। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सोडियम सैलिसिलेट। अगला क्वेश्चन, निम्न यौगिकों में किसे ओइक ऑफ विंटरग्रीन कहा जाता है? फेनिल बेंजोएट, फेनिल सैलिसिलेट, फेनिल एसीटेट, मेथिल सैलिसिलेट। निम्न यौगिकों में किसे ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फेनिल सैलिसिलेट को कहा जाता है, फेनिल सैलिसिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, फिनोल या फिर टोलुइन। किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फिनोल पर। फिनोल पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा। अगला क्वेश्चन, C5H11OH द्वारा कितने प्राथमिक एल्कोहल प्रदर्शित किए जाते हैं? 4, 5, 3, 6। आपने चूज कर लिया वन ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 4, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला। कितने प्राथमिक एल्कोहल प्रदर्शित किए जाते हैं? 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और आपकी ज़िंदगी में हर वक्त काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे। चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, कंपटीशन एग्ज़ाम दो, हर जगह आपके काम आएंगे। ठीक है। अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। एसिटिक अम्ल, मीथेन, ग्लिसरॉल, मेथेनॉल। अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ग्लिसरॉल। अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, ग्लिसरॉल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? CO का, NH3 का या फिर NCl3 का या फिर H2 का? किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि NH3। अगला क्वेश्चन, H2P2 सेल6 का IUPAC नाम है। ऑप्शन आपके सामने, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेट सेकंड या फिर हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोडो प्लेटिनम 4 या फिर हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोडो प्लेटिनम सेकंड। राइट ऑप्शन आपको बताना है पहले। और जैसा कि हमने बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है। जेके लॉन जॉब चैनल है हमारा, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। आई होप आपने चूज कर लिया होगा IUPAC नाम। अगर IUPAC नाम अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम आपको सिखा देंगे IUPAC नाम। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोइडो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी।